9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक शुरू। प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया उद्घाटन। अब राजधानी में सांसों का संकट झेल रहे लोगों को आम आदमी पार्टी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराकर राहत पहुंचाएगी। इसके लिए राजधानी में आम आदमी पार्टी की ओर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की गई। दूसरी ओर गाजीपुर के गहमर घाट पर दिल्ली के विधायक दिलीप पांडे और सह प्रभारी अभिनव राय ने शुरू किया निःशुल्क लकड़ी मुहैया कराने का अभियान। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए पार्टी की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर हमला करते हुए उन्नाव में पुलिस पिटाई से सब्जी विक्रेता फैसल की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से मारे गए सभी शिक्षक एवं शिक्षा कर्मियों के परिवारों को मुआवजा न देने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए संजय सिंह ने इस बारे में और क्या कहा। देखिए, ऐसा है, भारत की सरकार ने जब उनको क्रेडिट लेना होता है तब तो वो सामने आ जाते हैं और खुद से देश को संकट में डाल के, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक फार्मूला है, पूरे देश को संकट में डालो फिर सारे टीवी कैमरा ऑन करा के रोने लगो। 73 साल की आज़ादी में इतना रोने वाला प्रधानमंत्री आज तक कोई हुआ ही नहीं। मैं देखता हूँ। आप रो के चलाओगे देश को? अरे देश वैसे ही रो रहा है, पीड़ित है। आपको प्रधानमंत्री के तौर पे हौसला दिखा के इस समस्या से लड़ना चाहिए, दूर करना। आप आते हो रोने लगते हो, कोई घटना होती रोने लगते हो। नोटबंदी खुद से करोगे, देश को लाइन में खड़ा करोगे, बर्बाद कर दोगे, उसके बाद रो दोगे। कोरोना खुद से फैलाओगे रैलियां कर करके, उसके बाद रो दोगे आप। तो ये ठीक नहीं है। इसलिए वैक्सीनेशन दुनिया के तमाम देश, कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, जर्मनी हो, अपनी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा वैक्सीन उन्होंने अपने पास रखी हुई है। भारत इतना शक्तिशाली देश, भारत के पास खुद से वैक्सीन बनाने की इतनी बड़ी क्षमता और कंपनियां, आप टाई अप करा के और जल्द से जल्द वैक्सीन बनवाइए, वैक्सीन मंगवाइए और वैक्सीनेशन का काम पूरा कीजिए। अभी भी संजीदगी से काम करना पड़ेगा। 16 से 21 मौतों को 3 मौत दिखा रही है आपकी सरकार। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है? 1621 शिक्षकों की मौत हुई चुनाव ड्यूटी में, जबरन उनसे चुनाव की ड्यूटी ली गई। आपने आंकड़े 3 दिखाए। मैं कल अकेले 5 शिक्षकों के परिवार से मिलकर आया जिनकी कोरोना के कारण मृत्यु हुई, इसी लखनऊ में। आदित्यनाथ जी आइए हमारे साथ, चलिए। आप नहीं आ सकते तो अपने शिक्षा मंत्री को भेजिए, मैं आपको ले चलूंगा। आप तो 3 का आंकड़ा दे रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश का, 5 से तो अकेले कल मैं लखनऊ में मिल चुका। आप आइए हमारे साथ, चलिए। चुनाव की ड्यूटी लगी उनकी, कोरोना की 1 नहीं 2 पॉजिटिव रिपोर्ट है उनकी। बावजूद इसके आप ये मानने को तैयार नहीं कि उनकी मृत्यु चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से हुई। आप उनको मुआवजा तक नहीं देना चाहते। ये उनकी ज़िंदगी से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो 1621 शिक्षकों की जो सूची प्राथमिक शिक्षक संघ ने दी है, चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों की मृत्यु की, माध्यमिक शिक्षक के जो संघ के लोगों ने जो कोरोना ड्यूटी के चुनाव ड्यूटी के दौरान जो लोगों की मृत्यु की सूची दी है, या फिर पुलिस वाले जो 75 कोरोना ड्यूटी के अंदर कोरोना के योद्धा होते हुए उन्होंने जो ड्यूटी में अपनी जान दी है, इन लोगों को अगर आपने उचित मुआवजा नहीं दिया, हमारी पार्टी तो मांग करती है 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दीजिए और उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी दीजिए। अगर आप उनका नाम सूची में शामिल नहीं करते, मुआवजा नहीं देते, तो आम आदमी पार्टी एक व्यापक आंदोलन आपके खिलाफ करेगी। ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ। कर्मचारियों को न्याय दिलाकर रहेंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाकर रहेंगे। हम इतनी अमानवीयता बर्दाश्त नहीं कर सकते कि लोगों की जान भी जा रही है और आप उसको मानने को तैयार नहीं। जिन लोगों की भी कोरोना से मृत्यु हुई है उत्तर प्रदेश में, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरह उत्तर प्रदेश में भी 50,000 रुपये मुआवजा प्रति उन लोगों की जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को दिया जाए। इसके अलावा
राशन निःशुल्क और जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको 2,500 रुपये प्रति माह पेंशन और उनकी पढ़ाई का, उनके स्वास्थ्य का पूरा जिम्मा सरकार उठाए। ये काम आपको करना चाहिए और तभी इस बुरे वक्त में, इस मुसीबत के वक्त में ये महसूस हो पाएगा लोगों को कि हमारे घाव पे किसी ने मरहम रखने की कोई कोशिश की। आज शुरू हो गया है मई का महीना, स्कूल तो बंद पड़े हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन फीस के लिए बार बार प्राइवेट स्कूलों से फ़ोन आता है। माँ बाप को मजबूर किया जाता है, पैसे लाओ नहीं तो बच्चे का नाम काट देंगे। उनके पास पैसे नहीं है, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, छोटी सी पान की दुकान लगाते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, रोजगार चला गया उनका। लेकिन बार बार प्राइवेट स्कूल वाले फ़ोन कर करके पैसे की मांग करते हैं। मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, शिक्षा मंत्री जी ने बहुत ही हास्यास्पद बयान दिया कि मैं प्राइवेट स्कूल के लोगों से कहूँगा, प्राइवेट स्कूल के प्रबंध तंत्र से कहूँगा कि फ़ीस ना बढ़ाई जाए। इसका मतलब जो पहले फ़ीस है वो फ़ीस बराबर वसूली जाए। अरे आप इस मुसीबत में फ़ीस माफ़ कराइए बच्चों की, और आपको अगर ज़्यादा शौक़ है, आपके लोगों के ही प्राइवेट स्कूल चलते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप उन प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पूरी फ़ीस सरकार की ओर से जमा कीजिए। सरकार उनकी फ़ीस जमा करे जब तक ये कोरोना की महामारी चल रही है। तो इसलिए इस मुसीबत की घड़ी में लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। इस मुसीबत की घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार का, आदित्यनाथ सरकार का एक चरित्र सामने ये आया कि ऑक्सीजन युक्त मुफ्त ऑटो सेवा जो चल रही थी उसको सीज कर दिया गया। आज तक 2 ऑटो छूट नहीं पाई। बता रहे तकनीकी खामी है। जिस उत्तर प्रदेश में चित्रकूट की जेल में हथियार पहुंच जाता है वहां अपराध नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश में एसएसपी इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी से रंगदारी मांगता है और फिर हत्या करा देता है, ये अपराध नहीं है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के लोगों को एम्बुलेंस की सेवा देंगे, ऑक्सीजन देंगे, तो वो अपराध है। आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। 10-10 घंटे हमारे ऑटो चालक भाइयों को थाने में, हजरतगंज थाने में बिठा के रखा गया। आज क्या हो रहा है कानून व्यवस्था के नाम पे उत्तर प्रदेश में? उन्नाव के अंदर फैजल नाम के सब्जी वाले एक युवक को पीट के मार दिया गया। इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार को हो क्या गया है? आपने कह दिया कि कोविड से लोग नहीं मर रहे हैं तो पीट के मारो, इनकी जान ले लो। एक सब्जी वाला गरीब, अरे सब्जी बेचना तो अलाउ भी कर रखा है, उसको क्यों मारा गया? और पुलिस की जांच नहीं कर सकती। इसलिए फैसल की मौत के मामले में जिसमें पुलिस के लोग दोषी हैं, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये अपराध है और ये पुलिस लिंचिंग की घटना उत्तर प्रदेश में हुई है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं आज की परिस्थितियों में यही कहूँगा कि ये अहंकार और तानाशाही और कानून व्यवस्था के नाम पे इस तरह से धज्जियाँ उड़ाना, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी, आपके नाक के नीचे सोशल मीडिया में काम करने वाला युवक पार्थ श्रीवास्तव चिट्ठी लिख के अपनी जान दे देता है, आत्महत्या कर लेता है। उसकी बहन रो रो के कहती है हमारे भाई को प्रताड़ित किया गया। उसकी एफआईआर लिखने में इतना विलम्ब लगाते हैं आप लोग। जब आप एफआईआर लिखने में इतना टाइम लगाते हैं तो न्याय कहाँ से देंगे? क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ शामिल हैं, उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं, उसमें मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के नाम शामिल हैं। इसलिए उसकी भी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए पार्थ श्रीवास्तव की घटना की। उसके लिए जो लोग जिम्मेदार और दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोरोना की महामारी, शहरों में आंकड़े कम आप दिखा रहे हैं, लेकिन गांवों में भयावह स्थिति आज भी कोरोना की बनी हुई है। इस संकट पर पर्दा डालने के बजाय इस संकट का सामना सरकार को करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2,
रायबरेली के घाट की खबर आई, उन्नाव के घाट की खबर आई, कानपुर के घाट की खबर आई, प्रयागराज के घाट की खबर आई, गाजीपुर के घाट की खबर आई, बलिया के घाट की खबर आई। मैं पूछना चाहता हूं, कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? कोई दोषी नहीं आदित्यनाथ जी? एक किसी अधिकारी पे आपने कार्रवाई नहीं की अब तक? आपकी पूरी ऊर्जा क्या लगती है? आम आदमी पार्टी अगर ऑक्सीजन की ऑटो चला रही है तो उसको बंद करा के, सीज करा के गिरफ्तार कर लो ड्राइवरों को। इसमें आप ऊर्जा लगा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को मजबूरी में अपना 100 नदी में फेंकना पड़ रहा है, जिन लोगों के पास दाह संस्कार के लिए लकड़ी के इंतजाम नहीं है और उनको अपना 100 हिंदू रीति रिवाजों के विपरीत बालू के नीचे गाड़ना पड़ रहा है, उनका दाह संस्कार आपका प्रशासन नहीं करवा पा रहा और अब तक आपने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आप कहते हैं 5,000 रुपये हमने दाह संस्कार के लिए घोषित कर दिया है। अरे जब ग्राम प्रधान का गांव में खाता ही नहीं खुला तो 5,000 रुपये जा कहाँ रहा है आपका? और फिर दाह संस्कार हो कैसे रहा है लोगों का? तो इसलिए कम से कम इतना लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। सम्मानजनक जीवन नहीं दे पाए, मृत्यु के बाद कम से कम सम्मानजनक दाह संस्कार और अंतिम संस्कार तो दे दीजिए। आपकी पार्टी तो शमशान बनाने का सपना देख रही थी उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने गांव-गांव में शमशान बना दिए। आपकी पार्टी की विचारधारा है शमशान बनाने की, अस्पताल बनाने की नहीं, स्कूल बनाने की नहीं, शमशान बनाने की। और शमशान गांव-गांव में बनवा दिए, लेकिन आज उस शमशान में लोगों को लकड़ियां नसीब नहीं हो रही। ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन उत्तर प्रदेश के लोगों को देखना पड़ रहा है। हमारा सबसे बड़ा फोकस ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक बेहतरीन अस्पताल बने, मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल पे हमारे गांव-गांव में क्लिनिक बने, जहां पे फ्री अल्ट्रासाउंड, फ्री जांच, फ्री दवा, ये सुविधा लोगों को मिल पाए। और हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन की जिस कमी का सामना हम लोगों को करना पड़े, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत उत्तर प्रदेश में तैयार करना है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पे हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना है। तो इस पे हम काम करेंगे। हमने जो काम दिल्ली में करके दिखाया उसको हम यूपी में पूरा करेंगे। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज़।